नाज़रीन, सुबह सवेरे हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, जहां पर बहुत बड़ी समाअत होने वाली है और इस वक्त मेरे साथ मेरे दो बहुत ही पसंदीदा सहाफ़ी मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एजाज़ सैयद साहब और मतीउल्लाह जान साहब। एजाज़ सैयद साहब, सबसे पहले मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। बहुत से आइनी माहिरीन से भी आपने बात की होगी, जो दोस्त मज़ारी साहब की रूलिंग है, आप उसको किस तरह से देखते हैं? ये आइनी है या गैर आइनी है? मेरा ख्याल ये है कि ये मामला अभी अदालत में है, इस पे मैं कोई राय दूं तो दैट इज़ नॉट फेयर। अब अदालत इस बात पे फ़ैसला करेगी और मेरे ख्याल में अदालत का फ़ैसला है वो हतमी होना चाहिए और तमाम लोगों को मानना चाहिए। और हम जर्नलिस्ट को भी इस बात पे एहतियात करनी चाहिए कि जो मामले पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान हैं और पर्टिकुलरली अदलिया के पास हैं, तो उन पे थोड़ा सा अपनी जो है ना पसंद नापसंद अपनी राय को थोड़ा सा होल्ड करके रखें। मेरे ख्याल में हमें देखना चाहिए कि अदलिया क्या कहती है और उससे भी पहले ये कि क्या फुल कोर्ट बनती भी है या नहीं बनती। ये अहम चीज़ें होंगी जो फैसला करेंगी कि क्या फ्यूचर है उस रूलिंग का, और इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो ऑर्डर्स दिए थे उनका क्या फ्यूचर है। सर, आपको क्या लगता है कि फुल कोर्ट जो है वो बन जाएगा, नहीं बनेगा? और ये बताइएगा कि आपकी मालूमात के मुताबिक पीटीआई इससे पीछे क्यों हट रही है फुल कोर्ट बनने से? एक ही दफ़ा तशरीह हो जाए तो अच्छा नहीं है? देखें, वो भी पब्लिकली तो इसकी कोई भी मुखालफत नहीं कर सकता कि फ़ुल कोर्ट ना बने। ठीक है। इसकी वजह यह है कि पहले ही इल्ज़ाम लग रहा है कि ये 3 मुअज़्ज़ज़ जजेस जो हैं ये पीटीआई से मुतल्लक़ केसेस सुनने में ख़ुसूसी दिलचस्पी रखते हैं और अभी तक ज़्यादातर केस पीटीआई से मुतल्लक़ इन्हीं जजों ने सुने हैं। अब अगर पीटीआई फुल कोर्ट की मुखालफत करेगी तो इन इल्ज़ामात और इन ख़दशात को तक़वियत मिलेगी कि पीटीआई और ये 3 मुअज़्ज़ज़ जजेस जो हैं इनका कोई आपस में राब्ता है। तो ये ख़दशात और इल्ज़ामात हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि फ़ुल कोर्ट की कोई भी सियासी जमात जो है वो मुखालफत कर सकती है, क्योंकि अगर 3 मुअज़्ज़ज़ जजेस एक अहम फ़ैसला कर सकते हैं तो आप ये देखें कि उनमें 12 और जजेस अगर साथ बैठ जाएँ तो उसमें हर्ज क्या है। तो 12 जजेस की भी बड़ी अहमियत है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इन 3 मुअज़्ज़ज़ जजेस की है। और अगर तमाम मुल्क की सियासी जमातें जो हैं वो ये मुतालबा कर रही हैं कि भाई इनका फुल कोर्ट बनना चाहिए, तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। अब सारी तवज्जो जो है वो डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी की पंजाब असम्बली में वज़ारत आला के हवाले से रूलिंग से हट के अब जजों के कंडक्ट और रवैये पे आ रही है, और मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को इस चीज़ से बचना चाहिए। जी सर, आप बताइएगा कि मुदाखलत के हवाले से बातें हो रही हैं कि सॉफ्ट मुदाखलत होने जा रही है, क्या वाक़तन ऐसा है और क्या इलेक्शन हम इसी साल एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अहमद, 12 अक्टूबर 1999 को हमने हार्ड मुदाखलत देखी थी, फिर जनवरी 2008 में इलेक्शन हुए तो उसके बाद हम सॉफ्ट मुदाखलत देखते आए हैं। हार्ड हो या सॉफ्ट हो, मुदाखलत गलत है। इस बात का फ़ैसला कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है पाकिस्तानी पार्लियामेंट को करना चाहिए, और अगर किसी जगह कोई तनाज़ा है तो पार्लियामेंट हाउस के बाद जो इमारत है वो उसके सामने मैं और आप खड़े हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की इमारत है, इसको करना चाहिए। मेरे ख़्याल में अदारों को अपने काम करता रहना चाहिए। हमारी फ़ौज ने कहा है कि वो न्यूट्रल है, उसे न्यूट्रल रहना चाहिए और न्यूट्रल रहने में ही उसकी इज़्ज़त है। अभी तक तो हमें कोई सॉफ्ट मुदाखलत की नज़र नहीं आई कोई शबी, लेकिन जब नज़र आएगी तो उस पर भरपूर तनकीद करेंगे, स्पेयर नहीं किया जाएगा। मेरे ख्याल में फ़ौज ने अच्छा फ़ैसला किया। कमर बाजवा साहब के माजी के कुछ फ़ैसले हैं जिन पर एतराज़ किया जा सकता है, लेकिन उनका ये फ़ैसला अच्छा है कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं कर रहे, और उन्हें मुदाखलत के लिए जो भी इन्वाइट कर रहा है या करेगा वो काबिल मज़म्मत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। सर, आखिर में ये बताइएगा कि जब कासिम सूरी साहब ने रूलिंग दी थी तो पीटीआई ये कहती थी कि ये जो है कोर्ट्स को जो है पार्लियामान की उस कार्रवाई में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। अब ये दावा जो है वो नून लीग की तरफ से किया जा रहा है, तो ये तजाद पार्टीज़ का जो तजाद है उसको किस तरह से देखते? देखिए, कासिम सूरी साहब की जो रूलिंग थी 7 अप्रैल का जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है उसके मुताबिक वो गैर आइनी थी। ठीक है। आपको इस बात का पता है कि आइन में ये वाज़े तौर पे लिखा है कि जब एक प्रोसेस शुरू हो, ये आइन की किताब में 1973 के आइन की किताब में लिखा हुआ है, उस प्रोसेस को आप डीरेल किसी भी सूरत नहीं कर सकते, कोई भी बहाना नहीं बना सकते। तो कासिम सूरी साहब ने जो इकदाम किया वो गलत किया। जो डिप्टी स्पीकर ने जो वोट्स रिजेक्ट किए, और इससे पहले यहाँ पर हमने देखा कि चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन था उसके ऊपर भी कुछ वोट्स रिजेक्ट हुए थे। ये इक़दामात जो हैं अभी सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला करेगी, और सुप्रीम कोर्ट जो फ़ैसला करेगी मेरे ख्याल में वो उसको मानना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, मतीउल्लाह जान साहब और एजाज़ सैयद साहब मेरे साथ मौजूद थे। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, लम्हा बलम्हा आपको यहाँ से अपडेट करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।